Good afternoon, one and all. I, Ekta Mange, member of Finance Department, would like to welcome all of you to this webinar on behalf of the ESET. A warm welcome to our faculty members, Professor Lubina Gonsalves, Professor Anuja Narvankar, and Professor Anupama Bali, and our principal, Dr. Vijayata Shetty. And a warm welcome to our dear participants. Last but not the least, I would like to welcome our speaker for today, Mr. Rohan Ayappa. Thank you for joining us. This webinar is organized by this ECEL for students to learn more about pitching and BMC workshop. Many of you might have many questions related pitching and what it is all about. So without wasting any more time, let's dive right into it. Now I would request Isha to please take over. Thank you, Ekta. Now I would like to introduce our speaker for today's session is Rohan Ayappa. He is partner of DIA Healthcare. His education qualification is he complete his Bachelor of Financial Market. He also done his other qualification also like MSCIT, Diploma in Office Automation, selling to experienced customer, retail sales specialist. He worked as junior assistant in Shubham Enterprises. He also worked in data entry in India government, junior team leader in Sri Aram Agency from June to 2014 to 2015. He worked as IRO in Just Dial. And last but not least, he worked as a business development management. Now I would like to hand over the station to Ms. Bean. You are very lucky कि आपके ये पीरियड में मिस विजेता शेट्टी इन्होंने ये स्टार्ट किया बिजनेस मॉड्यूल लाइक यू कैन से कि ये सभी के एक पार्ट में सभी के लाइफ में एक पार्ट है बट किसी कोई वो नजर से नहीं देख फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस लाइक वेर आई डिड स्टार्ट एंड लाइक इट स्टार्ट मेरा बिजनेस एंटरप्रेन्योर से आगे कैसा बढ़ा फर्स्ट लाइक I was head of innovators of college. विवेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक पार्ट एक फेस्ट है इनोवेटर्स वो फेस्ट में I started as a head as a volunteer then head then after that I started my career फिर मैं कॉलेज का एक हेड बना था फेस्ट का तो टाइम पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले एज अ स्पॉन्सर्स लाइक एवरीथिंग तो वो एक experience था कि how do you pitch, how do you start and everything, how do you manage. That was like my best experience. वो एक experience से I was motivated to start a business. एक period आ जाता है जहाँ पे सभी को लगता है कि after college, after 5 years, we have to get settled. After 5 years, we have to go for marriage and everything. But after 3 years, 2 to 3 years, you have to become so strong like how can I say like as an entrepreneur you have to be mature आपको रेडी होना पड़ता है 2 साल 3 साल में उसके लिए आपको पहले एक ऐसा जॉब ढूंढना होता है जहाँ पे आपको लगे कि आप एक फ्यूचर बना सके एंड आप उस पर वर्क कर सके मैंने मेरा लाइफ का स्टार्ट किया था एक मार्केटिंग जॉब से मार्केटिंग जॉब एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बिजनेस कैसे बनाया जाता है आप सेल्स कैसा करते हो आप एक एज एंटरप्रेन्योर स्किल आप उसको आप कैसा डेवलप करते हो इस सेल में आपको बताया जाएगा कि आप बिजनेस कैसा बनाते हो बट बिजनेस बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल्स लाना मार्केटिंग करना उसको पिच करना दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जैसे आप वो सीखोगे तभी आप कॉन्फिडेंस आओगे कि आप खुद से बिजनेस कर सकते हो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ योर विथ फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज आप जब बिजनेस करोगे आपको बहुत सारे सवाल आएंगे कि ये मैं कैसे करूं सेल्स कैसे आएगा मेरा घर कैसे चलेगा पैसे कैसे कमाएंगे बट अगर आपके हाथ में सेल्स हो अगर आपको मार्केटिंग करने आता हो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है आपका बिजनेस चलेगा जैसे आपका डिग्री खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में लाइक बहुत सारे कंपनीज आएंगे इंटरव्यू के लिए बैक ऑफिस के आएंगे फ्रंट ऑफिस के आएंगे आईटी के लिए आएंगे सब कुछ आएंगे मार्केटिंग के लिए जॉब्स के लिए जब इंटरव्यू के लिए आएंगे आप उसमें देखिए कितने लोग एंटर होते हैं
कितने लोग इंटरव्यू देते हैं, कितने लोग क्लियर होते हैं, कितने लोग जॉब पे सेलेक्ट होकर ज्वाइन करते हैं। बिकॉज 90% पीपल इग्नोर दैट थिंग कि मार्केटिंग नहीं करना है, सेल्स नहीं करना है, फील्ड पे नहीं जाना है, कौन कौन झेलेगा वो प्रेशर। बट वो एक जगह होता है जहाँ पे आप अगर आप स्ट्रिक्टली आप खुद पे कंट्रोल करके आप वो कर लोगे, देन डेफिनेटली आपको एक स्टेज मिल जाएगी, और वो स्टेज आपको एज ए एंटरप्रेनर आपको डेवलप करेगा। बिकॉज एंटरप्रेनर मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स सेल्स। अगर आपको सेल्स करनी ही नहीं आएगा, देन आप एक परफेक्ट एक 100% एंटरप्रेनर नहीं बन पाओगे। तो आई विल टेल कि कभी भी सेल्स का जॉब या मार्केटिंग का जॉब के लिए आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। वो एक आपका एक स्किल बन जाएगा। वो स्किल आपका डेवलप होगा तो आपको पता चलेगा हाउ विल यू डू द मार्केटिंग। आपका एंटरप्रेनर कैसा बनाएगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें। बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस मॉड्यूल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल्स, जो कि मैंने आपको इतना देर बताया। सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट। मैंने मेरे केस में इन्वेस्टमेंट लाइक जब मैं खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, उसके पहले मैं जॉब किया मार्केटिंग का, सेम फील्ड, सेम प्रोडक्ट लाइन, सब कुछ सेम। आई क्रिएटेड माई ओन बेस, ओन क्लाइंट बेस विथ माई ओन प्रोडक्ट लिस्ट। तो रिलेशन मेरा बहुत अच्छा था। आई टुक हेल्प फ्रॉम माई क्लाइंट्स। मैंने उनका सपोर्ट किया। मैंने उनको पहले पिच किया कि सर मैं ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यू प्लीज हेल्प। मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था। दे वर रेडी टू सपोर्ट मी। एंड कुछ क्लाइंट्स आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कुछ क्लाइंट्स उन्होंने सपोर्ट किया कि ओके रोहन, यू गो हेड, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। देन आई स्टार्टेड दिया हेल्थ केयर विद द रेडी मार्केट, विद द रेडी बेस। मैंने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। आई टोल्ड देम कि these all are my plan and these all are my clients, they are ready to support me। and they were like उनको अच्छा लगा, प्लान भी अच्छा लगा। मेरा प्रोडक्ट है HPLC कॉलम दैट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। तो उनको इंटरेस्ट है, दे इन्वेस्टेड एंड दे स्टार्टेड वर्किंग। मेरे रेडी बेस थे, मेरे क्लाइंट थे, मैंने सपोर्ट किया। अगर मेरे रेडी बेस नहीं होते, मेरे क्लाइंट नहीं होते, तो आई एम नॉट श्योर कि बिजनेस में रन कर पाता नहीं। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा पार्ट था मेरे क्लाइंट्स। बिकॉज मेरा रिलेशन वैसा है, मेरा पिचिंग उनके साथ वैसा है। आज भी मेरा रिलेशन जो 3-4 साल पहले जो था, आज आज भी मेरा रिलेशन उतना ही अच्छा है। तो बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है पिचिंग। आज मेरा कंपनी 1 से 2 हो रही है, और इन फ्यूचर 2 से 3 साल में वो मे बी 4 हो जाएंगे। और आज मेरा कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे, आज मैं कर पा। तो आई मीन रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपको कभी कोई मार्केटिंग का जॉब आए, सो प्लीज उसको इग्नोर मत करना। सेल्स का जॉब इग्नोर मत करना। एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि सेल्स कैसे लाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, बिजनेस कैसा करते हैं। आई वांट टू शेयर सम डिटेल्स विथ यू। There is a PPT regarding the business module. Business model canvas and pitching workshop. First of all, मैं मेरे कंपनी के बारे में बताऊंगा। Like my company is Via Healthcare, is a trader of pharmaceutical equipment, and our like we import goods from foreign countries like German, European countries, and we sell in India to a client like pharmaceutical company who does research and development. Our team is like four people. Myself, Rohan, Nidhi, Kamlesh Desai, and Vinayak. My role is to generate sales and expand business from top to bottom, each and everything regarding the sales. I handle the clients, everything. And Ms. Nidhi Desai, she handles administration, accounting, rest of all the back office work, the payment follow up and everything. And Kamlesh Desai is one of our financial partners, and he also handles our international dealing like mailing, conversation, contract, and everything. And our fourth partner is Mr. Vinayak. He's also a financial partner who handles our supply chain management. Like we import goods from foreign countries, so he handles the all the clearance work and everything. So we have a proper team that who can manage everything, like whichever thing is required. Our major problem.
The major problem in the healthcare is like the communication gap because we are dealing in international clients, international vendors. तो फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी में अब यहाँ पे 3 बज रहे तो जर्मनी में वहाँ पे 10 बज रहे और वहाँ पे आई थिंक 2 बज रहे, तो एक टाइम डिफरेंस बहुत ही बड़ा हो जाता है। एंड इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना लॉकडाउन 3 दिन पहले जर्मनी में इशू किया है एक फोर्थ लॉकडाउन का। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, फॉरेन इंपोर्ट्स गुड्स ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पेमेंट डिले इंडिया में आफ्टर कोविड पेमेंट टर्म इज मोर देन 3 मंथ्स। सो एक छोटे एंटरप्रेनर के लिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, बिकॉज आपका सेल्स अगर महीने का 5 से 10 लाख हो, जस्ट इमेजिन आफ्टर 3 मंथ्स आपका लोड आपका मोर देन 25 to 30 लाख रुपीज आपका पेमेंट डिले हो जाता है। दैट इज वेरी वर्स्ट पार्ट। एडवांटेजेस, major advantage like I've entered in this field just because it is a guarantee that you will get assured long-term sales in pharmaceutical. Due to this, I was very interested to doing business in this field. As our product is HPLC column used in equipment, pharmaceutical equipment. So pharma industry, it's very long and it's very wide. So we don't have to worry regarding the each and every month like अब sales आएगा, अब business चलेगा। एक स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रेगुलर सेल्स, एक रेगुलर बेस। बट आपको वो सेल्स लेके आने के लिए वैसा आपको प्रोडक्ट रखना होता है जो वो प्रोडक्ट से आपका सेल्स है। अगर आपका सेल्स प्रॉपर नहीं होगा, आपका स्टार्टअप स्टार्ट होगा 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद आपको ऐसा लगे कि यार बस हो गया, अभी नहीं हो रहा सेल्स मेरे से, थक जाओगे। बट आपका प्रोडक्ट लाइन परफेक्ट होगा, देन ओनली आप आपका बिजनेस आप नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी 1 का 2 कंपनी करने जा रहा हूँ, फ्यूचर में और भी अच्छे से बड़ा करूंगा। ऑल सीजन बिजनेस, सिंपल, बीमारियों की कमी नहीं है, क्लाइंट्स की कमी नहीं है, 130 करोड़ की आबादी है। तो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये बूम मार्केट है। तो आई डोंट हैव टू वरी कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा या कोई प्रॉब्लम होगा या कोविड आ जाएगा तो बंद हो जाएगा, नहीं। कोविड आने पे मेरा बिजनेस और अच्छा होगा। सोल्यूशन, हम लोग को प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स है, क्वालिटी चेक, एवरीथिंग, बहुत सारा चीज होता है बिकॉज फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। जस्ट क्रॉस चेक किए, टेक्निकल एनालाइज किए टेक्निकल पर्सन के साथ में, दे गिव द फीडबैक, फाइनली वी हैंड ओवर द थिंग्स। प्रोडक्ट्स, और मेजर प्रोडक्ट इज एचपीएलसी कॉलम ओनली। आप सोचोगे एक प्रोडक्ट आपका कंपनी कैसा आपने स्टार्ट किया एंड आपने कैसा डेवलप किया। टेल कि मैंने एक प्रोडक्ट को लिया, मैंने एक ही प्रोडक्ट पे काम किया और एक प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करके मैं मार्केट में बेचता हूँ। मेरे पास मैं 10 चीज नहीं रखा हूँ, मैं खाली एक ही चीज रखा हूँ जो कि मेरा स्पेशल है, मेरा प्रोडक्ट मेरे लिए स्पेशल है, तो वो बोल के मार्केट में बेचता हूँ। सिंपल, आपका एक प्रोडक्ट हो, आप ज्यादा फोकस करोगे, आप उसमें स्पेशलिटी आप दिखाओगे, आपके क्लाइंट्स वैसा बनेंगे और वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। आपका रिलेशन, आपका मार्केट एक अलग वे पे चलेगा। बहुत सारी कंपनी हो गई जैसे कि नोकिया, उन्होंने उनका मार्केट आप देख सकते हैं कि एक आज भी एक नोकिया ब्रांड है, 1100 फोन है, आपको तो पता ही होगा। उन्होंने वो मॉडल को रख के उन्होंने कभी एंड्रॉइड पे जाना ट्राई नहीं किए, बट नोकिया डेवलप नहीं कर पाए कुछ भी, वो सिर्फ फोन ही रखे। वो फोन ही रखे, एक टाइम पे मार्केट का लीडर था नोकिया। एग्जाम्पल आईफोन ऑल्सो सेम। आईफोन का मेजर उन्होंने एक ही मॉडल निकालती है का जो साल का एक होता है एक्स प्लस और आईफोन 10 वगैरह वगैरह, और वो एक ही प्रोडक्ट पर वो फोकस करती है। वो 10 मॉडल नहीं निकालती वीवो सैमसंग जैसा, बट वो एक ही मॉडल पे काम करती है। तो मेरा एक ही प्रोडक्ट है एचपीएलसी कॉलम। मार्केट, जब भी आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप एनालाइज करोगे उसका मार्केट कितना बड़ा है, उसका पोटेंशियल कितना है, आप उसमें से कितना शेयर आप होल्ड कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी कितना है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 3000 कंपनी इन इंडिया, यस, there are 3000 R&D companies in India right now. उस जो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़। यस, 10,000 करोड़। आपको बहुत ही वो लाइक लगता रहेगा कि ये फिगर किधर से आते हैं, नहीं, ये हम लोग का हर साल एक फिगर जनरेट होता है मार्केट में कि इतना करोड़, लाइक इतने करोड़ के मार्केट
बन चुका है इंडिया एंड इंडिया इज गोइंग नेक्स्ट स्टेज, सो डिमांड एंड सप्लाई हम लोग को मीट करना होता है, तो वी आर गेटिंग द डेटा। आपका मार्केट कैप अगर आपको पता होगा, देन ओनली आप बिजनेस को एक मैनेज कर सकते हो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको कितने लोग लगेंगे, आपको कैसा कैसा मैनेज करना है, आपको पूरा आइडिया आएगा। कंपटीशन, जो आज मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 500 HPLC कॉलम्स, वही कंपनी के लाइक वही प्रोडक्ट के मोर देन 500 कंपनीज आज के दिन में इंडिया में अवेलेबल है। देयर आर मोर देन 500 कंपनीज। तो ऐसा नहीं कि एक आप डाल दिए स्टार्टअप और मार्केट में चले गए एंड आपको बिजनेस आ गया, आप कर लिए, नहीं। कंपटीशन आपको सब जगह पे, आज इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है इंडियन कंपनीज छोड़ के अब आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड में आपको कंपटीशन मिलेगा। द कंपटीशन इज देयर एवरीवेयर। सेकंड, जस्ट अ मिनट, या दिस इज लाइक बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड, आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग द पिचिंग। पिचिंग इज अ पार्ट, इज अ स्मॉल कोर पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको पिचिंग नहीं आता है, आपको बिजनेस रिलेशनशिप बनाना नहीं आता है, देन आपको उस पर बहुत मेहनत करना होगा। आपको स्किल डेवलप करना होगा पिचिंग के बारे में। हाउ डू यू पिच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इन माय केस, लाइक आई एम डीलिंग विद साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो ऑल द लाइक जो रिसर्च एंड डेवलप करते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं। सो ऑल आर हाई एंड क्लाइंट्स। नॉर्मल लाइक लोकल सेल्स नहीं करता हूँ मैं, एक छोटा मोटा सेल्स पर्सन जैसा मैं सेल्स नहीं करता हूँ, मैं MR जैसा सेल्स नहीं करता हूँ। आई एम डीलिंग विद अ वेरी प्रोफेशनल वे, एंड वो प्रोफेशनल वे में मेरे को काम करना था। सो हाउ इज माय पिचिंग स्किल, आई विल टेल यू। फर्स्ट फर्स्ट हम लोग क्लाइंट बेस बनाते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया में कितने क्लाइंट्स होते हैं, एक मैप बना लेते हैं कि वो जगह पे लिंक्डइन पे आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ की कंपनीज में भी इन्फॉर्म पूछिए, कॉल कीजिए, लैंडलाइन नंबर निकालिए, लिंक्डइन में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे। एंड फिर वो नंबर से आप फोन कीजिए उनको, लैंडलाइन में कॉल कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, पोलाइटली बात कीजिए आपका कंपनी के बारे में, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आपको खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि हेलो सर, आई एम फ्रॉम दिया हेल्थ केयर, माय नेम इज रोहन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस इज ऑल थिंग्स। आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, वी हैव HPLC कॉलम्स और वी हैव एवरीथिंग लाइक व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज। आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आई वांट टू मीट यू सर, तो आपका 10 मिनट आपको चाहिए। पोलाइटली बोलिए कि उनको लगे कि सर आपसे मिल लेते हैं। एक मेल डाल दीजिए, थैंक यू फॉर द अपॉइंटमेंट, प्रोफेशनल वे। बिकॉज आप जितना प्रोफेशनल आप वर्क करोगे, क्लाइंट आपको प्रोफेशनली डील करेगा। आप एक सेल्स पर्सन के तरीके मत जाइए, एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ हेल्पिंग गाइड के साथ जाइए। डिमांड एंड सप्लाई, पिचिंग में आप ये मत कीजिए कि आपको सिर्फ पिच करना है, आपको प्रोडक्ट बेचना है, नहीं, वो आप मत कीजिए। अगर आप वो करोगे, एक बार आपको एंटरटेन करेगा, 2 बार करेगा, लाइफ लॉन्ग आपको वो एंटरटेन करना है, तो उसका डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई दीजिए, उसको जो जरूरत है वो बेचिए। आप पहले पूछिए कि आप, सर आप क्या करते हो, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस पे काम करते हो। अगर वो बोले मेरे को शर्ट चाहिए, आप पैंट बेचोगे, तो बोलेगा ठीक है, अगली बार आना। तो हाँ, अगर आप बोलेगे सर आपको शर्ट चाहिए, तो आप 4 टाइप का शर्ट बताइए, डिजाइन बताइए, क्वालिटी बताइए, रेट बताइए, उसको जो चाहिए, उसका बजट, उसका बेनिफिट बताइए, देन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ही आएगा। तो एक बार करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सो मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, मेल करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, सिंपल रखता हूँ, मेरा जितना भी वर्क है हो सके उतना सिंपल रखिए, जितना सिंपल रखेगा उतना अच्छा आपके लिए। क्लाइंट से मीट होने के बाद, लाइक उनका रिक्वायरमेंट देखने के बाद, मैं मेरे प्रोडक्ट पिच करता हूँ कि सर ये मेरा बजट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। तो सेटिस्फैक्शन लगता है, वो ट्राई करते हैं। ट्राई, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्राई। जब आप एक सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है, एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी में जाते हो आप, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल भी अगर आप देखते हो, तो बहुत सारे मोबाइल आपको वो बाय हैंड नहीं दिखाते, तो बोलते नहीं सर हम बॉक्स ओपन करके नहीं दिखाएंगे, आपको ऐसा ही देखना होगा। और कुछ ब्रांड्स होते हैं जो वो ओपन करके दिखाते हैं, सर आप देखिए मॉडल कैसा है, बटन्स देखिए, साइज देखिए, एवरीथिंग क्यों दिखाते हैं। जो ब्रांड होता है
उसका एक वैल्यू यार मैं कैमरा चालू कर दिया क्या? हेलो, मेरा कैमरा भी चालू था एक। मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो, हाँ 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 हाँ। ओके, ओके, और कंटिन्यू। आप एक ब्रांड का मोबाइल देखते हो तो वो ओपन करके नहीं दिखाता, जस्ट बिकॉज वो ब्रांड है, उसको जरूरत नहीं है वो ओपन करके दिखाए। तो आपको जो एक लोकल ब्रांड होता है तो वो बिंदास दिखाता है, बिकॉज उनको सेल्स बढ़ाना है, उनको कस्टमर बेस बढ़ाना है। तो आप जब एक स्टार्टअप ओपन करोगे तब आपको भी वैसे एंटरटेन करेंगे कि यार 2 साल पहले आपका कंपनी स्टार्ट हुई, आप किस बात का ब्रांड का वैल्यू ले रहे हो? नहीं, आपको मेहनत करना होगा, ट्रायल एरर एंड बहुत कुछ करोगे, आप एक बिजनेस सेट करोगे। जब आप वो कर लोगे वो क्लाइंट आपके लिए जेन्यूनली आपको सपोर्ट करेगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक कस्टमर का ट्रस्ट जीतना। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, आपको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको रखना होगा कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, आपका सेल्स कैसे डेवलप करोगे। बिकॉज पिचिंग आप करोगे सब कुछ ठीक है सर, बट आगे आप कैसा उसको बढ़ाओगे? पिचिंग करने के बाद सर हो गया, ठीक है आप ले लीजिए, नहीं, उसको फॉलो अप कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो बोले कि 2 दिन के बाद फोन कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट परचेस करूँगा। तो 2 दिन के बाद आप कॉल कीजिए, एक हफ्ते के बाद कीजिए। उनको कोई डिटेल्स चाहिए तो आप उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, कन्वेंस कीजिए। कन्वेंस जब तक आप करोगे नहीं तब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्लाइंट बेस। क्लाइंट बेस के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। स्टार्टअप ओपन करना ये बहुत आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज है, नहीं। जब आप डिग्री आपका हो जाएगा तो आफ्टर 3 इयर्स आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपको जॉब जकड़ लेगा। 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको लगेगा कि शादी करना है, फ्यूचर सेट करना है, ईएमआई घर लेना है, लोन हो जाएगा, कार ले लोगे, तो आपको वो टाइम पे स्टार्टअप करने के लिए आपको हिम्मत नहीं आएगी। आपको डर लगेगा कि मेरा ईएमआई है, मेरा लोन है, मैं कैसे करूँ? उसके लिए आपको आज से मेहनत करना होगा। आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रोडक्ट्स देखिए, जॉब्स देखिए, मार्केटिंग के जॉब देखिए। आपको जो फील्ड में आगे बढ़ना है उसके जॉब्स आज से देखिए। जैसा मेरा डिग्री हो जाए मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं जॉब करूँ, एक्सपीरियंस ले लूँ। एक बार आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आप इजीली आप स्टेबल हो जाओगे। आपके जॉब में आपको सिखाया जाएगा कि आप पिचिंग कैसे कर रहे हो, आप सेल्स कैसे लेकर, आप मैनेज कैसे कर रहे हो। विदाउट जॉब आप बिजनेस के लिए मत जाइए। बट 2 साल एटलीस्ट आप जॉब कीजिए, आपको एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि मैं वही करके मैं आज खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। वो होने के बाद एक एज में आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अब जब खुद को कॉन्फिडेंस फील करोगे अब स्टार्ट कीजिए। और तब आपको सेल्स आएगा, आप आपका बिजनेस सेट कर पाओगे, आपका क्लाइंट बेस बना रहेगा, कोई इशू नहीं। एंड एक मेजर पार्ट एक इसमें आ जाता है कि सपोर्ट, लाइक फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट। एक याद रखिए अपने टीचर्स, आज भी आपके जो टीचर्स हैं वो आपको 3 साल के बाद भी आपको सपोर्ट करेंगे रिगार्डिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग द प्लान। बिकॉज मेरे को मिला है वन ऑफ सर, प्रदीप सर, लाइक बहुत सारे मैम, बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने मेरे को हेल्प किया है रिगार्डिंग माई स्टार्टअप, माई बिजनेस। आज भी अगर मेरे को कोई डाउट होता है तो मैं मेरे टीचर से रेफर करता हूँ कि मैम मैं क्या करूँ, सब मैं क्या करूँ, आई गेट द हेल्प। तो गुरु इज एवरीथिंग, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सपोर्ट आपको मिलते रहेगा। बट आपको आज से ही एक स्किल डेवलप करना होगा कि हम कैसे बात करें, अप्रोच कैसा करें रिगार्डिंग द पिचिंग, रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन, एवरीथिंग। आज आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैं जसडाल में आयरो था, बाद में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था। रीजन बिकॉज मैं कॉल सेंटर में जस्ट मैं ज्वाइन हुआ जस्ट टू डेवलप माई स्किल्स कि आप बात कैसा करोगे। दिन में आप 500 कॉल उठाओगे, 500 कॉल उठाओगे तो 500 लोग से आप बात करते हो, 500 डिफरेंट अलग लोग, लाइक 500 अलग डिफरेंट मूड स्विंग्स। कोई गुस्से में हो, कोई प्यार से बात करेगा, तो आड़े टेढ़े बात करेगा, तो अलग अलग भाषा में बात करेगा। आप कैसा मैनेज करते हो? तो वो एक चीज से आप डेवलप करते हो कि आप बात कैसे कर रहे हो। पोलाइटली बात करोगे, गुस्से से तो बात नहीं करोगे। तो आपको सीखने मिलता है कि कितना भी इंसान गुस्से में हो आप कैसा बात कर रहे हो। और आज भी मेरे क्लाइंट में कभी कभी गुस्से में बात करते हैं, बट मेरा काम है कि हाँ सर बोलिए, थैंक यू। तो वो आपको सिखाता है। फिर मैंने फील्ड मार्केटिंग, फील्ड जॉब स्टार्ट किया। फील्ड जॉब
से लाइक मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स लाइक चिढ़ते हैं कि हम फील्ड जॉब क्यों करें यार, हम कॉमर्स पढ़े, बीएफएम किए, मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे क्लास वाले की बात करें, बीएफएम पढ़े, फाइनेंशियल मार्केट पढ़े, फाइनेंस सीख के, शेयर मार्केट सीख के फील्ड जॉब करें कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड जॉब एक जगह है जहाँ पे आपको बाउंड्री आपको क्रॉस करने मिले। डेस्क वर्क में आपका एक सेट बाउंड्री होता है, आप उधर तक ही काम करते हो। फील्ड जॉब में आपका एक बाउंड्री होता है, वहाँ पे आपका गोल होता है, आप 100% वो टारगेट को अचीव करने ट्राई करते हो, एंड आप 120 आप ट्राई कर रहे हो, मीन दैट तब भी आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो चुके हैं। तो फील्ड वर्क से भी स्टार्ट कीजिए, कोई इशू नहीं। एक आपको एक बोलूंगा कि एक ओपिनियन देना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट एंड आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टअप, एक सिंपल एक लॉजिक रखिए। जब भी आप 2 साल जॉब करोगे, वो टाइम आपको देखिए आपका पैकेज होगा 2.5 to 3.5 मैक्सिमम। तो उसके आगे आपको कॉलेज में आपको आई डोंट थिंक सो कि उससे ज्यादा पैकेज के भी आते नहीं है। अब सेल्स के लिए आप जॉब कीजिए, आप जॉब करोगे तो आपको टारगेट मिलेगा। आप डर जाओगे यार टारगेट वाला जॉब है, बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर हर एक इंडस्ट्री में होता है, हर एक जॉब में होता है, बट लोग सेल्स को एक अलग नजर से देखते हैं कि सेल्स का टारगेट इट्स ओके, कर लेंगे। आप कीजिए, आपको टारगेट मिलेगा। वो टारगेट में आपका 5 लाख to 10 लाख, 20 लाख ईयरली टारगेट आपका, आई थिंक 50 लाख भी हो सकता है, और आपका पैकेज उसके सामने सिर्फ 5% होगा। यस, 50 लाख का टारगेट कीजिए, 2.5 लाख आपका पैकेज होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा यार 50 लाख का मैं बिजनेस जब कंपनी को लाकर दे सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँ? जब उसका प्रॉफिट 50 लाख का हो सकता है, जब वो कंपनी का प्रॉफिट 50 लाख का हो सकता है, जिसमें से आपका 2.5 का पैकेज मिल रहा है आपको, अगर आप उसमें से आप 5 लाख का भी बिजनेस करो, 10%, 50 लाख की जगह पे आप 5 लाख का भी प्रॉफिट कमाइए, बस हो गया। इन एज ऑफ 23-24 आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेरा सैलरी में निकाल पा रहा हूँ। आपको वो टाइम पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मेरा सैलरी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप जॉब कीजिए, आपको एक बेस बन जाएगा, और वो बेस पे आप काम कर सकते हैं। जब आप आपका खुद का सैलरी बनाते, जैसे जैसे आप बनाते हो, आपको तब लगेगा कि कैन गो। किसी का माइक ओपन है? इसका माइक ऑन है, can you please check? Okay, thank you. So business model and pitching, this is the most important part of e-sell. तो बिजनेस मॉडल के बारे में तो मैंने बताया, एंड पिचिंग, आपको पिचिंग पे 90% पिचिंग में आपको वर्क करना है। अगर आप 90% पिचिंग में आप वर्क करोगे, 10% जो पार्ट है वो आप कॉलेज में 99% आप सीख गए होगे अभी तक कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में, आई थिंक मराठे वांग में, इनोवेटर्स एंड रेस्ट ऑल द इवेंट्स। सो आपको एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड सब कुछ आपको पता ही है। तो मेरे से अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे कि आप बाकी सब चीज़ पर वर्क कर सकते हैं एंड इसको आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा होगा कि सर मैं पिचिंग से बात नहीं कर सकता हूँ, लाइक हैविंग अ प्रॉब्लम, अनजान लोग से मैं कैसा बात करूँ। अनजान, ये वर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पिचिंग के लिए, कि सर हम अनजान लोग से कैसा बात करें। आप कभी एक सिंपल एक ट्रेन में जाइए तभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, बहुत सारे सेल्स पर्सन छोटे मोटे आते हैं, वो पिच करते रहते हैं। वो किसी को देख के पिच नहीं करते, वो बोलते जाते एंड जिसको लेना वो लेता है। वो एक इंडियन ट्रेडिशनल पिचिंग हो गया। जब वो एक कॉन्फिडेंटली, जब वो कर सकते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि कैसे कर सकते हैं। वो बिना पढ़े लिखे वो पिचिंग करके वो सेल्स करते हैं, उनका एक स्किल है, हमको हमारा स्किल डेवलप करना। मैंने मेरा स्किल डेवलप किया हो वैसा,
जब मैं इनोवेटर्स में था, जब एज अ वॉलंटियर, तो हम लोग का जो हेड था वो टाइम पे उन्होंने सीधा हाथ में कैटलॉग दे दिए कि अब जाइए, ग्रुप बनाइए, जाइए, गो फॉर स्पॉन्सरशिप, पैसा लेके आओ, इवेंट करना है। तो विद जीरो नॉलेज पे घूमे घूमे घूमे, कुछ समझा नहीं कि इसे क्या करे, कैसा करे, स्पॉन्सर्स कैसा आएंगे। वॉलंटियर था, सो बहुत कुछ सीखने मिला। फिर जब हेड बना तो मैंने देखा कि वो गलती क्या थी। मैंने बोला कि तरीका गलत है, पूरे तरीके से गलत काम कर रहे हैं, तो मतलब नहीं है काम कर। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बिठाया, मेरे जो टीममेट्स थे उनसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ अलग काम करना होगा, क्या करें। तो 20-25 लोग का टीम बनाया, सब लोगों को पहले बिठाया, नंबर्स निकाले, स्पॉन्सरशिप डिटेल्स निकाला, कौन कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं। एग्जाम्पल विवेक कॉलेज है, तो कॉलेज में अब कौन स्पॉन्सर करेगा, कोचिंग क्लासेस, एनिमेशन क्लासेस, डिजाइनर्स एंड यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह, जो स्टूडेंट रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो। लाइक डेटाबेस बना, तो मैंने कॉलिंग पे लगा दिए। 20 जन की टीम कॉलिंग पे बैठी रहती थी। बहुत सारे नेगेटिव लीड्स आते थे कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो बाद में बताएंगे वगैरह वगैरह। पॉजिटिव लीड्स उसमें निकल जाते थे। 100 में से 10 भी लीड निकल गए तो ठीक है, उस पर वर्क करेगा आगे। क्योंकि आपको जब पता हो कि आपका क्लाइंट कौन है, और ये पॉजिटिव लीड्स है, और वो पॉजिटिव लीड्स का आपके 100% डालिए। आपके 100% डालने से 101% वो आपका लीड कन्वर्ट होगा आपका सेल्स में। थिंक इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने लगा दिए लोगों को उस पर काम करने के लिए। पर्सनली एक एक पे मैंने काम किया। मेरा जो टारगेट था इवेंट का, स्पॉन्सर्स का, 1 लाख रुपीज वो टाइम पे, आई थिंक 6 to 7 years बिफोर, या 6 years बिफोर, 2016 में मैं head था। तो मेरा जो टारगेट था 1 लाख का, मैंने अचीव किया। एंड सेकेंड वे, मेरा जो खर्चा था, एक्सपेंसेस ऑफ द इवेंट, मैंने वो कम किया। आपका कम बढ़ जाए और आपका एक्सपेंसेस कम हो जाए तो और क्या चाहिए। Perfect। तो मेरा बिजनेस इवेंट परफेक्टली चलता है। मैंने वो जगह पे एक चीज किया था, मैंने मेरा एक ऐप डेवलप किया था, इनोवेटर्स ऐप। यस। मुंबई में तभी मुंबई में एक फेस्ट का एक फर्स्ट ऐप हम लोग ने लॉन्च किए थे, इनोवेटर्स का। अब वो ऐप क्यों क्यों था, जस्ट सोचो कि एक इवेंट के लिए आपका क्या जरूरत। मैंने उसको एज अ मार्केटिंग पर्पस के लिए मैंने वो ऐप डेवलप किया था, जस्ट टू प्रमोट द थिंग्स। स्पॉन्सर्स के पास जाएंगे तो ऐप लेके जाएंगे, सर हम लोग का ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप पैसा दोगे, आपके डिटेल्स हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, हम लोग आपको प्रमोट करें, लिंक्स एंड एवरीथिंग, उनके डिटेल्स, उनके पोस्ट। तो एक एनिमेशन कंपनी है, तो वो तो चाहेगा कि मैं उनका जो डिटेल्स है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ बच्चे देख के वो आए एंड वो बिजनेस वो जनरेट करे। तो ऐप को रख के मैंने अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा प्रमोशन किया, स्पॉन्सर्स आए, खुशी खुशी पैसा दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इवेंट किया। सेकंड, कॉलेजेस में जब वो गया कि इनोवेटर्स ने ऐप लॉन्च किया है तो क्या चीज़ है जरा देखे। विवेक कॉलेज ने तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था। टीचर्स से लेके स्टूडेंट्स, इवन मैनेजमेंट तक वो ऐप को देखे थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रमोशन भी हुआ था। बाहर के कॉलेजेस ने भी सपोर्ट किए, वो लोग ने भी डाउनलोड किए, एंड अच्छा खासा प्रमोशन, इवेंट का भी अच्छा खासा प्रमोशन हुआ, एंट्रीज आए। अगर मैं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं रखता हूँ तो मैं बाकी फेस्ट से या पहले जो हुए इनोवेटर से मैं क्या अलग करता। एज अ हेड मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। आज अगर कोई पूछे तो तुमने क्या अलग किया, तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने ये अलग किया। अगर आप किसी से अलग नहीं कर पाते, अगर आपके अंदर दूसरों में डिफरेंस नहीं है, तो वो भीड़ में ही आप घूम रहे हो जहाँ पे दुनिया घूम रही है। अगर वो भीड़ से आपको अलग दिखना है तो आपको कुछ अलग करना है। एक फाइनेंस का स्टूडेंट एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहा है, तो ये एक बहुत अलग चीज था मेरे लिए, एक चैलेंजिंग पार्ट था। बट मैंने उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा कि साइंस फील्ड में साइंटिस्ट भरे पड़े, बीएससी एमएससी पढ़े हुए, केमिस्ट्री पढ़े हुए वहाँ पे लोग हैं, तो उनको नहीं पता कि बिजनेस ज्यादा कैसा फैलाया जाता है, उनका एक अलग मार्केटिंग लेवल नहीं है। तो मैंने वो चीज को मैंने अपनाया, मैंने बिजनेस सीखा, और मैं आज वहाँ पे रन करके लाइक
लोग वहाँ पे एक अलग तरीके से बिजनेस करते हैं और मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। आज मेरा मॉड्यूल सेम है, सेल्स करना है, बिजनेस लाना, ठीक है, बट सबका अपना अपना एक तरीका होता है। आप कैसा बिजनेस करते हो, वो कैसा करते हो। तो मेरा तरीका कुछ और था। मैंने कॉलेज में बहुत कुछ सीखा। आज एक कॉलेज में सीखना ही मेरे एक सबसे बड़ा एक पार्ट था कि जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आज अगर मैं हेड नहीं बनता तो मैं ये सब नहीं करता। सीरियसली आज वो नहीं करता तो मे बी मेरे को ये सब नहीं समझते कि मैं कैसे करूँ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने बहुत ही अलग किया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से मैंने पैसा बनाया। इनडायरेक्टली मैंने सब कुछ बेस्ट किया। तो सेकेंड ईयर मैंने और अच्छा किया। तो वो एक चीज बन गया था कि रोहन अभी कर सकते हैं। तो आपको आप पिचिंग करो या बिजनेस या सेल्स के लिए आप कुछ भी करो, तो उसके लिए होता है कि आपको स्किल डेवलप करना। तो पिचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई सेल ऑफ स्टार्टअप। अगर आप उसको आप डेवलप नहीं करते हो, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, देन आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। बट आप अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी इवेंट पे ज्वाइन कर दीजिए या कोई मार्केटिंग छोटी सी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, सेल्स जॉब देख लीजिए, एक पार्ट टाइम जॉब जैसा। पैसा के पीछे मत जाइए। पैसा जिंदगी पड़ी है, पैसा कमा लेंगे। अगर आज मैं देखता तो मैं 2-2.5 हज़ार वाले जॉब नहीं करता। कॉलेज के साथ में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किए। आप मेरे देख सकते हैं डिटेल्स में कि हर एक साल में कोई ना कोई जॉब करते रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटा सा इनकम जनरेशन भी हो और कुछ सीखने मिले। जसडाल में मेरा एक ही रीजन था जॉब करने का, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा स्किल पे मेरे को वर्क करना था। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट मेरे को आने के पहले, लाइक ये इंडस्ट्री मेरे को आने के पहले मेरे को इंडस्ट्री के बारे में जानना था। तो एक डायग्नोस्टिक जॉब भी मैंने किया, जस्ट फॉर अ नॉलेज कि साइंस वर्ल्ड क्या है, इंडस्ट्री कैसे रन होता है, इसके नॉलेज के लिए। बाद में मुझे फील्ड। तो पैसे के लिए आप जॉब मत कीजिए, आप आपके स्किल के लिए आप जॉब कीजिए, आप नॉलेज लीजिए, आप उसको वर्क कीजिए। जैसा जैसा आप जॉब करते हो, आप वर्क करते हो, आपको एक स्मूथ बेस बनते जाएगा। आप खुद को एक बनाते जाओगे कि आप एक बोल सकते हैं कि एक सेल्फ अचीवमेंट आप बोल सकते हैं कि एक छोटे छोटे जगह पे आप 100% दीजिए। आपका हर एक जगह पे आप 100% दीजिए। आपको खुद को लगेगा कि आप इधर आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। पिचिंग वर्क इज लाइक पिचिंग एक सबसे बड़ा एक पार्ट हो जाता है ये जगह पे। अगर आप पिचिंग करना सीख गए तो बस हो। रेस्ट एवरीथिंग आपको तो मैंने पहले बता दिया, बिजनेस मॉडल क्या है, पिचिंग क्या है, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लगे कि सर एक जगह पे आए तो हेल्प कैसा मिले, बिजनेस स्टार्ट करें तो पैसा कैसा जमा करे, आपको इन्वेस्टर्स आपको मिल गए, हमें कैसा मिले। आपको पता होगा कि मेरे को भी इन्वेस्टर्स पहले नहीं मिले। मैंने मेरे इन्वेस्टर से जितने पैसा लिए, तो इन्वेस्टर्स के साथ में मैंने भी उतने पैसे इन्वेस्ट किए। अगर मेरे पास एक रेडी बिजनेस है तो मैंने लोन लिया जब मैं श्योर हूँ 100% कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे खुद के एक बिल एक मेरे सपोर्ट पे, देन मेरे को खुद को गारंटी कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे उतना कोई टेंशन नहीं था। तो मैंने भी लोन लिया, मैंने भी इन्वेस्ट किया, मैं कर लिया, बिकॉज मेरे पास एक स्टेबल बेस था। आपको लगे कि आपका स्टेबल बेस बन गया तो सर हम लोग कैसा बने, तो सेम आप जॉब कीजिए, आपका बेस बनाइए। अगर आपका बेस बन जाता है, डेफिनेटली आपका बेस बन जाएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 1 साल 2 साल आपको तकलीफ होगा कि सर मैं पिचिंग कर रहा हूँ बट क्लाइंट बढ़ नहीं पा रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। होगा, काम कीजिए, आपका पिचिंग को इम्प्रूव कीजिए। जैसे क्लाइंट को चीज चाहिए आप वैसा काम कीजिए। आपको जैसा चाहिए आप करोगे, ठीक है, बट बिजनेस जो क्लाइंट सेटिस्फाई होता है वो हिसाब से आपको मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पिचिंग। बिजनेस मॉडल एक पैटर्न है, तो हाउ यू रन, आप पोर्ट्रेट कैसा करते हो, आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसा होता है। आपका स्ट्रैटेजी एक सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी पे आप रन करोगे और वो स्ट्रैटेजी को वर्क करता है आपका पिचिंग। पिचिंग इज एवरीथिंग। तो आप पिच कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। Very good. Anuja miss here. Rohan, Yes, I'm so ma'am. proud of you that I joined last 10-15 minutes only, but Bacho, I'm so proud. He is our alumni. He is from BFM,
And well, of course, during his time, he was a head of innovators, our intercollegiate festival, and now he is owning 2 companies. Rohan, you have made us proud, Thank you, and ma'am. thank you for coming and addressing our students on this topic of pitching. I hope my students have gained a knowledge and they are clear with what is Rohan has already stated about pitching and business model. About that, what I just heard Rohan saying that yes, you should have a stable base, and for that he has struggled since his school college days, right, Rohan? And I Yes, remember ma'am. being a head of innovator. He actually brought in the innovation idea of making a innovator app, and that was really good. Everyone in the college appreciated that innovative idea. So now that seeing that skills right from your college, and now that what you are, my students will be influenced by this idea that yes, during our college days only we have to learn the skills. We have to we get so many opportunities in the school college life, right, Rohan? Am I correct me if I'm wrong, right? You Yes, must ma'am. have got so many opportunities, and when you were innovators head, I think you have explored so much thing that exposure was a large thing what you have must have got. And same thing with my ECEL students, those all are here. They also are very hardworking, and they also work a lot day and night with events like this and ideas they bring in. I really sometimes remember that yes, we have tried our level best in giving this skills to our students, and our students are really working hard on this. Thank you, Rohan, for Thank you, coming ma'am. here from my part. My dear students, if you have any questions to be asked to Rohan, you can ask. आप हिंदी में पूछ सकते हो. Rohan, which other language are you comfortable? Everything, ma'am. चलेगा. Okay, okay. Please feel free to ask questions to Rohan. He is one of you only. Proud to be a BFM alumni. Please feel free to ask any questions. If you don't want to unmute yourself, you can write in the chat box and you can ask any questions if you want. By the time measuring, you can circulate the feedback form and attendance we Yes, can ma'am. Sir, download the sheet there. I want to ask So, question. participants, you can fill the Yes. feedback form now. And Sir, how did you manage your time in the means study also and work also? Okay. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाइट शिफ्ट करता था जॉब पे. तो आफ्टर कॉलेज बीएफएम का मोस्टली क्लास इवनिंग 4 तक चलते थे. तो आफ्टर 7 जॉब पे जाता था. पार्ट टाइम जॉब करता था. पार्ट टाइम करता था एंड 1-2 बजे तक हुआ रात के. ठीक है, थोड़ा मेहनत करना होता है. आपको सीखना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको. ठीक है सर. सर रात को 1-2 बजे सर. यार क्योंकि कॉलेज सुबह 10 बजे स्टार्ट होता था. 8 घंटे का नींद हाँ बहुत हो सर. गया. फिर बाद में मीन्स घर पे रिवीजन करने का रहेगा तो सर मैं अगर आप कॉलेज में और जाता था. प्रॉपर आज आप कॉलेज में प्रॉपर लेक्चर बैठोगे, आपको रिवीजन का जरूरत आई डोंट थिंक सो कि अभी लगेगा. एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले आप मेहनत कीजिए. और आप लेक्चर प्रॉपर बैठते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रिवीजन डे टू डे का भी जरूरत है. आप लेक्चर प्रॉपर बैठिए. ठीक है सर. थैंक यू सर. There is a question in chat box. Dhaval is asking that I am searching for a part-time job, but I am not getting it. Rohan, can you throw some light on this part-time job Okay. now and during pandemic? It is little difficult. But Rohan, what would you like to say? आई सजेस्ट जस्ट डायल. आप सेल्स के लिए आपको देखना है तो डेफिनेटली आप एक बार जस्ट डायल आप एक बार ट्राई कीजिए. पार्ट टाइम जॉब की हाईएस्ट पेड आज के दिन में सिर्फ जस्ट डायल एक कंपनी है एंड आपको वहाँ पे सेल्स का जॉब भी मिलेगा एंड आपको एज अ IRO फ्रंट ऑफिस भी आपको मिलेगा. यू कैन ट्राई दैट.
Yeah, basically to start with, students hesitate to go for a sales job or sales internship. But I always Yes. suggest that if you into sales ना, that brings that अगर आप introvert हो ना तो आप extrovert हो जाते हो. आप में वो quality inbuilt हो जाती है कि हमें बोलना है, हमें ये बेचना है. पर वो बेचने का जो तुम लोग का नजरिया एटीट्यूड जो होता है ना वो चेंज करो. तुम ऐसे किसी के सामने लाचार होके बेच नहीं रहे हो. इट इज यू आर शोइंग योर स्किल्स दैट रियली इज अ वेरी स्किलफुल जॉब. इट्स नॉट अ थिंग दैट हाँ बहुत सिंपल है कि जाके बेचना है. नो नो नो, इट्स नॉट दैट सिंपल. मार्केटिंग एंड सेल्स इज अ वेरी वेरी व्हाट डू यू से, इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स and it has been paid very good. You know, in US तो you will see that majority 90% तो marketing में ही वो लोग का business है. So see to that you first, if you initially want to do something good on in good, I suggest marketing and sales, right Rohan? Please correct me if यस I'm मैम. wrong. हाँ, मैं एक सेकंड थिंग आपको बोलना चाहूंगा. सेल्स जॉब में लाइक सभी को ये आपने जो बताया एक मेजर कंसर्न सबको है. बट सेकंड पार्ट मैम, जो आप पेंडेमिक में आप देखोगे, आज सभी का जो प्रमोशन है हर एक डिपार्टमेंट का 5 to 10% मैक्सिमम हुआ रहेगा. बट सेल्स जॉब का 20% ईयरली होता है अचीवमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट आपका. तो आप 3 से 4 साल में आप जो कमा रहे हो, अब गारंटी आप डबल हो जाओगे. और कोई भी कंपनी में आपको सेल्स जॉब नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है. बड़े से बड़े कंपनी में आपको सेल्स जॉब मिलेगा ही. सेल्स ऐसा जो पार्ट है जो सभी को चाहिए. Yeah, and our team now, our resale team is very good in promoting and innovative ideas of promotion and marketing, and they are very good in digital knowledge also. The way they handle all their social media platforms so very easily. They are technology also. They are very sound and very educated. My crowd, my the students are, and those who have participants here also. That is a need of an hour that you start developing the skills. Okay. Yes, Rohana. Anybody else having any question? Okay, Mezabin. So, ma'am, the feedback form is there in the chat box. I would request all the participants to please fill the feedback form, and then I would request. And participants, please don't leave the session. Take a photograph of everybody and then we'll proceed for vote of thanks. Yes, ma'am. Everybody here on the camera. I would request the And participants. one more thing I would like to add here one more point with regards to Rohan. He was very initiative. यानी वो हमेशा initiative लेके काम करता था. मैम मुझे दो, मैं बताता हूँ या फिर I'll do this. So that taking initiative is also very important. Okay. And like yesterday also we had a meeting with our mentor and she also said that we should have this competition every month, star performer. Who will take the initiative leads and perform the activities in innovative way will be given a grade or star performer of the month. So I remember if it had been Rohan this time, I would have given the Rohan as a star performer because he was very very हमेशा spontaneously आ गया कि बोलते थे कि मैम हम करेंगे, हम मुझे दो मैं करता हूँ. So that was a very good part, that skill Rohan had from the beginning itself. Good Rohan, happy to see you. And I give it to Mezabin now. Mezabin. Yes, ma'am. I would request once again to all the participants, please turn on their cameras. We'll click a photograph. Yes, you all can turn on, and I would request Aspati to please take over. Yeah, smiling faces are really energetic. Good. Thank you, Mazibin. Okay. I would like to express my gratitude and to all estimated delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success, and to our honorable speaker
Mr. Rohan Ayappa, to take out time from his busy schedule to grace the event. I would also thank Principal Vijeta Shetty for supporting us, and I would also thank Anupama Bali ma'am, Anuja Narvankar ma'am, and Lubina Gonzalez ma'am for guiding us, and thank you for all the ECEL members who have taken efforts to make the webinar successful. And most hearty thanks to the students for attending the webinar. So thank you to all. Okay, thank you everybody. I'll take a leave. Thank you, Rohan, for coming. Thank you, ma'am. Participants, I hope you guys have filled the feedback form. So we'll end the session now. Thank you so much all for joining the session today.